Brought to you by ITIL. अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग में 27 दिनों के दौरान यदि कोई एक मोहल्ला बार बार इस निशाने पर आया है तो वो ये मोहल्ला है जो कि मध्य इजराइल के कफर कासम का इलाका है। और इस इलाके के अंदर 2 बार एक ही मोहल्ले के अंदर टारगेटेड स्ट्राइक्स हुई हैं। और मैं आपको जरा तस्वीर में दिखा, ये वो जगह है जहां पर आपने वो तस्वीर देखी होगी, वो वीडियो देखा होगा जिसके अंदर एक कार के ऊपर मिसाइल का टुकड़ा गिरता है और उसके बाद किस धमाके के साथ में वो गाड़ी हवा में उछल जाती है। 2 लोग यहाँ पर घायल हुए थे। हालांकि उस गड्ढे को अब भर दिया गया है, उसके निशान भी मिटाने की कोशिश और कवायद चल रही है। साथ ही इस घर को जो नुकसान हुआ था उस नुकसान को भी काफी हद तक अब रिपेयर किया जा रहा है। हालांकि चटके हुए शीशे जो हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर धमाका हुआ था। साथ ही यहाँ आसपास जो लोग हैं वो बताते हैं कि केवल निशान हमलों के या वार के यहीं तक नहीं सीमित हैं, बल्कि इस अरब मुस्लिम बहुल इलाके के अंदर 2 बार इसी तरीके की स्ट्राइक्स हुई हैं। और आपको अब मैं एक वो जगह दिखाता हूं जब तबाही का मंजर अब तक बिखरा हुआ नजर आता है। ये वो घर है जिसे 21 अगस्त 2024 को बनाया गया था। बड़े अरमान के साथ में एक छोटे से परिवार ने यहाँ पर अपनी रिहाइश बनाई थी, अपना घर बनाया था। लेकिन अब इस घर की तस्वीर कुछ ऐसी नजर आती है। चारों तरफ बिखरा हुआ मलबा, तबाही, क्योंकि इस जंग के शुरू होने के कुछ ही दिनों के भीतर इसको टारगेट कर दिया गया था। यहाँ पर मिसाइल गिरी और उसके बाद ये पूरा घर चकनाचूर हो गया। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी ताकतवर वो मिसाइल रही होगी जिसने इस घर को इस तरीके से तबाह कर दिया। ये एक नया घर था जिसे बड़े अरमान के साथ एक दंपति ने बनाया था। एक नवविवाहित जोड़ा जो है उसने इसे अपना घर बनाया था। यहाँ पर अपने अरमान से बहुत सारी चीजें बसाई थी। लेकिन अब यहाँ पर केवल नजर आता है तो मलबा नजर आता है। वो परिवार यहाँ से जा चुका है। 3 लोग यहाँ पर रहा करते थे, पति पत्नी और उनका छोटा सा बच्चा जो इसी घर में पैदा हुआ था, उसने जन्म लिया था। 2024 में इस घर में उन्होंने प्रवेश किया। उस जोड़े ने 2025 में उन्हें संतान हुई और उस बच्चे के जन्म के बाद उन्हें शायद उम्मीद भी नहीं होगी, उन्हें किसी तरीके का अंदाजा भी नहीं होगा कि ये घर उन्हें इस तरीके से छोड़ना पड़ेगा। जरा देखिए, ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये एक टेलीविजन है जो अब चकनाचूर हो चुका है। यहाँ पर डाइनिंग टेबल है, सोफा है, बिखरा हुआ मलबे के बीच में वो लोगों के अरमान से बसाया हुआ सारा सामान मौजूद है। ये एक डुप्लेक्स अपार्टमेंट था। इस अपार्टमेंट के अंदर उन्होंने अपनी सुख सुविधा का सारा सामान जमा किया होगा और उसके साथ ही यहाँ पर जो सारा मलबा है वो अब तक बिखरा हुआ है। वो परिवार अब सुरक्षित जगह पर जा चुका है, क्योंकि लगातार इस इलाके के अंदर टारगेटेड स्ट्राइक्स हो रही हैं, मिसाइल गिर रही हैं। और मिसाइल नहीं तो मिसाइल के स्प्लिंटर्स गिर रहे हैं, क्योंकि क्लस्टर एम्यूनेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये सीढ़ियां यहाँ से ऊपर जाती हैं और यहाँ से आपको मंजर दिखाने की कोशिश करते हैं। इस युद्ध क्षेत्र के अंदर हम तमाम उन कहानियों को बटोरने की कोशिश कर रहे हैं जो बताती हैं कि कैसे आम लोगों के घर टूटते हैं। और जैसा साहिर लुधियानी ने कहा है कि बम घरों में गिरे या खेतों में गिरे, लेकिन जो तामीर की बुनियाद है वो जख्म पाती है। जंग किसी मसले का समाधान नहीं होती, क्योंकि जंग तो खुद ही एक मसला है। और ये जो मसला यहाँ पर बिखरा हुआ नजर आता है, और सरहद के इस पार हो या उस पार हो, ईरान में घर टूटे या इजराइल में घर टूटे, लेकिन घर आम लोगों के टूटते हैं, उनके आशियाने बिखरते हैं, उनके अरमान टूटते हैं, उनके सपने चकनाचूर होते हैं। और वो मलबा जो है वो कई दिनों तक लोगों के लिए फांस बनकर उन्हें परेशान करता रहता है, क्योंकि डैमेज का कॉम्पनसेशन शायद आपको मिल जाए, इंश्योरेंस से आपको उसकी भरपाई हो जाए, लेकिन ये सारी चीजें जो अपने सपनों को खोया है, और खास तौर पर बड़ा दर्द उन लोगों का है जिन्होंने अपने अपनों को खोया है, जिनके परिवार के लोग इसके अंदर उन्होंने खोए हैं, चाहे वो लड़ाई के किसी भी मैदान के अंदर हो, चाहे ईरान में हो, चाहे इजराइल में हो। लेकिन ये बताता है कि जो बातें कही जा रही हैं उसमें रिहायशी जो इलाके हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। खास तौर पर जो बसाहट के इलाके हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूं अलग अलग कमरों के अंदर किस तरीके से सामान की स्थिति है। और ये तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप ये देख सकें कि कैसे
लोगों के घर बिखर रहे हैं, लोगों के जो अरमान है वो टूट रहे हैं। और ये शायद उस बच्चे के का कमरा रहा हो, और साथ ही यहाँ पर उस बच्चे के खिलौने भी रखे हैं। और ये भी एक कमरा है, ये उस बच्चे का शायद कमरा है, क्योंकि ये वो पालना है जो उसकी पैदाइश के समय उसके लिए लाया गया होगा। और देखिए यहाँ पर इस टेडी बियर के ऊपर तारीख भी लिखी हुई है, 3 अगस्त 2025, यानी 21 अगस्त 2024 को इस मकान का उद्घाटन हुआ, और 3 अगस्त 2025 को जन्म लेने के बाद वो बच्चा अपने इस घर में आया होगा। लेकिन अब इस घर के अंदर वो शायद कब लौट पाएगा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि इस घर के अंदर अब सामान से ज्यादा मलबा नजर आ रहा है। और बहुत सारा सामान हो सकता है कि जिन लोगों का ये घर हो ना यहाँ से समेट कर जरूरी सामान ले गए हों, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो बिखरा हुआ मलबा है वो गवाही देता है कि लगातार इसी तरीके से मैदान जंग में लोगों के घर टूट रहे हैं, लोगों के सपने बिखर रहे हैं और लोग अपनों से बिछड़ रहे हैं।